अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं डिस्कस करूँगी मम्प्स वायरस को। बेसिकली मम्प्स का डिफरेंट कॉमन लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉमन नेम्स हैं। इसे गलसूए, कनपेड़, कनफेड़े और कनमाला वगैरह भी कहते हैं। ये बेसिकली सिल्वरी ग्लैंड का इन्फेक्शन है। सिल्वरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे जिस्म के अंदर रतूबतें पैदा करता है जो कि खाने को हज़म वगैरह करने के अंदर मदद देती हैं। ये इन्फेक्शन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये पैरा मिक्सो वायरस जो कि बेसिक फैमिली है, वहाँ से एक मम्प्स वायरस आता है जिससे ये बेसिकली इन्फेक्शन फैलता है। इस इन्फेक्शन का इंक्यूबेशन पीरियड जो हमारे पास आता है वो 4 से 6 महीने का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली वो दौरानिया है जो कि वायरस के जिस्म के अंदर जाने से लेके अलामात के ज़ाहिर होने तक का जो पीरियड होता है वो बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अब ये फैलता कैसे है? ये बेसिकली एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि एक मरीज़ जिसको इन्फेक्शन है ये वहाँ उसके सांस के ज़रिए, उसके थूक के ज़रिए, किसी भी किस्म के ऐसे ज़रात जो कि हवा के ज़रिए ट्रांसफ़र हों जिसके अंदर रतूबतें हों। बेसिकली रतूबतों से लिंक्ड ये इन्फेक्शन होता है, जिसके अंदर रतूबतें हों उसके ज़रिए ये इन्फेक्शन फैलता है। अब ये वायरस बॉडी के अंदर जब जाता है, बेसिकली ये ऐसी बात है, रतूबतों के ज़रिए, एयर ड्रॉपलेट के ज़रिए जब गया है, जब इंसान उसको इनहेल करता है, सांस के ज़रिए अंदर लेके जाता है तो ये जाके नाक के अंदर रिज़ाइड करता है। वहाँ जाके ये बेसिकली ग्रो करेगा। जब इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो ये ब्लड के अंदर जाके जिस्म के बाकी अज़ा के अंदर वहाँ जाके इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। ये दिमाग को भी डैमेज कर सकता है, लिवर के अंदर भी जा सकता है और डिफरेंट ऑर्गन हैं जहाँ पे जाके ये अपनी अलामत ज़ाहिर करता है। सबसे ज़्यादा इसकी अलामत क्या देखने को मिलती हैं? बुखार, जिस्म में दर्द, कमज़ोरी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इसकी हॉलमार्क है, जो वाज़ेह हमें इसकी तरफ बताती है, वो है कान के पिछली साइड से स्वेलिंग जो कि गले की तरफ आती है। ये एक साइड पे या दोनों साइड्स पे हो सकती है। यानी कि यहाँ पे कान के पीछे अल्लाह ताला ने एक पैरोटिड ग्लैंड रखा होता है जो कि बेसिकली स्लिवरी ग्लैंड ही है। ऐसी रतूबतें पैदा करता है जो कि खाने को चबाने में और हज़म वगैरह करने में मदद देती हैं। ये वहाँ उस ग्लैंड को जाके इन्फेक्शन वहाँ पे करेगा, पेरोटाइटिस करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। बच्चे के मुंहमन कान के पिछले हिस्से के गले की तरफ स्वेलिंग हमें भी देखने को मिलेगी। ये मेन जो कॉमन इसकी मम्प्स की अलामात हैं। अब सवाल ये आता है कि मम्प्स को हम लोग डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? मम्प्स का डायग्नोसिस सिर्फ़ और सिर्फ क्लिनिकली हम लोग करते हैं, यानी कि एक फिजिशियन के पास जाते हैं, फिजिशियन सारी अलामात देखेगा, प्रॉपर एग्जामिनेशन करेगा। अमूमन एग्जामिनेशन करने पे उसको पता वो मम्प्स को रूल आउट कर लेगा कि ये मरीज़ को मम्प्स है, यानी कि गलसूए, कनफेड़े वगैरह मरीज़ को हो गए हैं। इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचने के लिए सबसे पहले जिस मरीज़ को ये इन्फेक्शन है वो प्रॉपर मास्क वगैरह यूज़ करे ताकि ये इन्फेक्शन दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र ना हो। क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, इसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है, MMR वैक्सीन, यानी कि मीज़ल्स, मम्प्स और रूबेला की वैक्सीन। ये बच्चों को जो कि 9 महीने में एक इसकी 3 डोज़ेज़ होती हैं जो कि 9 महीने, 15 महीने और एक जो बूस्टर डोज़ है वो 4 से 6 साल की उम्र में बच्चों को दी जाती है। ये वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाने से हम लोग ये मम्प्स से बच सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये बेसिकली इसमें हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि बुखार वगैरह के लिए या पेन किलर्स वगैरह पेशेंट्स को दी जाती हैं। ये वायरल इन्फेक्शन है जो कि अमूमन 14 दिनों के अंदर खुद ब खुद रिज़ाइड कर जाता है, 14 दिनों के अंदर खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा हम लोग कोल्ड एंड हॉट कंप्रेशंस देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि प्रॉपर आइस पैक्स रखे जाते हैं। पेशेंट को कहते हैं कि जहाँ पे स्वेलिंग है वहाँ पे जाके आइस पैक से टकोर करें। तो गर्म और ठंडी कंप्रेशंस यानी कि टकोर, इसे हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, वो की जाती है। इसके अलावा जैसे कि वैक्सीनेशन मैंने पहले बताया कि पेशेंट को वैक्सीन हम लोग एडवाइस करते हैं। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? इसके कॉम्प्लिकेशंस में सबसे ज़्यादा जो कॉमन आ जाती है कॉम्प्लिकेशन वो मेनिंजाइटिस है, यानी कि गर्दन तोड़ बुखार। ये बेसिकली इन्फेक्शन, जैसे मैंने पहले बताया कि खून के ज़रिए डिफरेंट जो हमारे जिस्म के अंदर अज़ा पड़े हुए हैं उनको जाके वहाँ जाके इन्फेक्शन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन मेनिंजाइटिस आ जाती है। उसके अलावा ओफ्राइटिस, फीमेल्स के अंदर ओवरीज़ का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा इन कैफ की तरफ पेशेंट चला जाता है।
ये चंद कॉमन पॉइंट्स थे जिसमें अब सारा मम्स जो क्या है वो क्लियर हो चुका है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।